क्या हो अगर आपका अतीत एक बॉम्ब बनकर आपकी ही कार की सीट के नीचे टाइमिंग पर चल रहा हो। आज हम एक ऐसी थ्रिलर फिल्म की कहानी बताएंगे जो दिखाती है कि कैसे लालच और झूठ की नींव पर बना सक्सेस का महल एक झटके में धमाके से उड़ सकता है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये एक हाई स्पीड हाई स्टेक चेज है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस फास्टेस्ट कार चेज एक्सप्लेनेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कहानी शुरू होती है जब बैंक मैनेजर सियोंग को उसके बॉस का अर्जेंट कॉल आता है। मजबूरी में वो अपनी नींद खराब करके ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। उसकी पत्नी हैरान है। आज तो छुट्टी थी, लेकिन सॉन्ग अपने खराब मूड में बिना कुछ बोले अपने दोनों बच्चे हा युन और जिन वू को स्कूल ड्रॉप करने के लिए साथ ले लेता है। कार की पिछली सीट पर बैठे बच्चे, सामने बैठा एक टेंशन में डूबा पिता और सुबह की चमकीली धूप जो इस कहानी की आने वाली अंधेरी रात को छिपा रही है। ड्राइव करते हुए एक फोन रिंग करता है। ये सियोंग का फोन नहीं है। ढूंढने पर उसे कार में एक पुराना अनजाना फोन मिलता है। फोन के वॉलपेपर पर सियोंग के परिवार की फोटो लगी है। ये कौन है जो मेरे परिवार को जानता है? वो फोन उठाता है। उधर से एक अनजान आवाज आती है, तुम्हारी कार में मैंने बम लगा दिया है, ज्यादा होशियारी की तो वहीं फट जाएगा। सियोंग इसे मजाक समझता है, लेकिन परिवार की फोटो वाला सवाल उसके दिमाग में अटक जाता है। कुछ देर बाद एक पेट्रोल पंप आता है। यहाँ सेल्फ सर्विस है और सियोंग नीचे उतरने लगता है। तभी उस आदमी का फिर कॉल आता है। अभी भी मजाक लग रहा है? कार से एक भी कदम नीचे रखा तो धमाका हो जाएगा। यकीन नहीं तो अपनी सीट के नीचे देख लो। सियोंग को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो तसल्ली के लिए हाथ मारकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां असल में एक बम लगा था और वो चल रहा था। वो फौरन कार को भगाता है। सियोंग अब सिर्फ एक बैंक मैनेजर नहीं है, वो एक चलती फिरती मौत की सवारी का कैप्टन बन चुका है। स्कूल पहुंचते ही सियोंग बच्चों को बाहर उतरने से मना करता है और हायुन को सारी सच्चाई बता देता है। विलेन का अगला कॉल आता है। फिरौती की रकम 80 लाख कैश और 5 करोड़ एक अकाउंट में। सियोंग विनती करता है, इतने पैसे तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं कमाए। लेकिन विलेन को पता था। वो कहता है, तुम बैंक मैनेजर हो, तुम्हारे पास अमीर लोगों का अकाउंट होगा। सियोंग के असिस्टेंट का कॉल आता है और सियोंग समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है, कोई और भी इस मौत के खेल का शिकार हो चुका है। सियोंग तुरंत असिस्टेंट के पास पहुंचता है जहां ट्रैफिक जाम लग चुका है। असिस्टेंट की पत्नी डर और गुस्से में ये मजाक है चिल्लाते हुए कार से उतरकर भागने लगती है। सियोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। भयानक ब्लास्ट होता है। असिस्टेंट और उसकी पत्नी दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये मंजर देखकर सियोंग की रूह कांप जाती है। अब उसे 100% यकीन हो चुका है। इस बीच जिनवू के पैर में कांच का टुकड़ा लगने से वो रोने लगता है। सियोंग अब सिर्फ अपनी जान नहीं, अपने बच्चों की जान बचाने की फाइट कर रहा है। सियोंग विलेन से बेटे को हॉस्पिटल ले जाने की विनती करता है। विलेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ पैसे चाहिए। सियोंग को टाइम मिल चुका है। वो अपने एम्प्लॉय को कॉल करके कहता है कि कुछ अकाउंट होल्डर्स के पैसे निकाले जाएं। फिल्म यहाँ दिखाती है कि कैसे बैंक मैनेजर्स अपने क्लाइंट्स के साथ रिश्तों का इस्तेमाल करके उनकी भरोसे को तोड़ सकते हैं। सियोंग उन क्लाइंट्स को कॉल करता है जिनसे उसकी अच्छी जान पहचान थी। वो झूठ बोलता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आया है, आपके पैसे 3 साल में डबल हो जाएंगे, मैंने आपके पैसे उसमें लगा दिए हैं। सब मान जाते हैं। 5 करोड़ अकाउंट में आ गए। अब बारी थी 80 लाख कैश की। सियोंग अपनी पत्नी को कॉल करके बैंक के पास कैश लेकर आने को कहता है और मजबूरी में उसे सच बताता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। पहले धमाके की फुटेज में सियोंग की कार को संदिग्ध हालत में देखकर पुलिस का शक कंफर्म हो जाता है। सियोंग की पत्नी कैश लेकर बैंक पहुंचती है। वहां वो एक आदमी को छुपकर फोन पर बात करते देखती है। सियोंग के मना करने के बावजूद वो हिम्मत करके उस आदमी को पुलिस को पकड़वा देती है। सियोंग ये सब देखता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। यह विलेन का ट्रिगर वार्निंग शॉट था। विलेन का कॉल आता है, यह गलती दोबारा मत करना, ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं है। जब सियोंग अपनी पत्नी को दूर रखने को कहता है तो विलेन जवाब देता है, तुम्हारी बीवी मासूम, लाखों मासूम लोग हर दिन जिल्लत सहते हैं, कोई नहीं है उनकी मांगे सुनने वाला। ड्रामा मत सुनाओ, जो कहा है वो करो। विलेन अब सिर्फ पैसे नहीं, इंसाफ की बात कर रहा था। दूसरे धमाके की फुटेज से पुलिस को पुख्ता यकीन हो जाता है कि सियोंग ही धमाके करवा रहा है। इधर जिनवू बेहोश होने लगता है। सियोंग एक पेट्रोलिंग कार पर चढ़कर भागता है। पुलिस उसे घेर लेती है। बॉम्ब स्क्वाड की लेडी ऑफिसर योनी आती है। सियोंग को विलेन मजबूर करता है कि वो कहे कि धमाके उसी ने करवाए हैं, लेकिन सियोंग चालाकी से इशारों में योनी को समझा देता है कि वो किसी और के कंट्रोल में है।
योनी उसके हाथ में फोन और कानों में ईयरपॉड्स देखकर सच जान लेती है। योनी पुलिस का मानवीय चेहरा है। वो जानती है कि यह एक सीधा साधा इंसान है जिसे फंसाया गया है। योनी उसे खाने के साथ एक वॉकी टॉकी देती है। विलेन को तुरंत पता चल जाता है। सियोंग डर के मारे उसे फेंक देता है। बॉम्ब स्क्वाड पीछे की सीट का बॉम्ब डिफ्यूज करके जिन वू को हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब बारी आती है हा यून की। वो बाहर निकलने से मना करती है और भागकर आगे की सीट पर आ जाती है। दूसरा बॉम्ब भी ऑन हो जाता है। रोते हुए हा यून स्नाइपर की तरफ इशारा करती है, मेरे जाते ही तुम लोग मेरे पिता को गोली मार दोगे। ये सुनकर सियोंग के आंसू नहीं रुकते। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी, जिसे वो कभी ढंग से समय नहीं दे पाया, आज उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। दोनों बाप बेटी गले मिलते हैं। पुलिस को पता चलता है कि सियोंग का भाई उसकी मदद के लिए आया है। जैसे ही वो आदमी सियोंग की कार के पास आता है, सियोंग उसे पहचान जाता है। यह विलेन था, क्योंकि सियोंग का असली भाई तो नेपाल में था। विलेन सियोंग का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुमसे बड़ा कातिल तो कोई नहीं है। सियोंग हा यून की जान बख्शने की विनती करता है। विलेन मान जाता है। वो दूसरा बॉम्ब डिफ्यूज करता है, लेकिन जाते हुए हा यून को धमकाता है, अगर तुमने मेरे बारे में बताया तो तुम्हारे पिता के चीथड़े उड़ जाएंगे। डैशबोर्ड पर एक और बॉम्ब है जिसमें 17 मिनट का टाइमर चल रहा है। उसके बाद सियोंग कार लेकर फरार हो जाता है और पूरी फोर्स उसके पीछे लग चुकी है। बैंक प्रेसिडेंट उसे जॉब से निकाल देता है। अब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है। विलेन उसे जैमल केमिकल फैक्ट्री के पास आने को कहता है। सियोंग के माथे से पसीना बहने लगता है, क्योंकि यह नाम उसके गहरे राज से जुड़ा था। सालों पहले सियोंग ने प्रमोशन के लिए कुछ लोगों के पैसे एक केमिकल फैक्ट्री में लगा दिए थे, जो असलियत में डूबने वाली थी। उन्हीं में से एक गर्भवती महिला थी। सियोंग ने उसे धमकी देकर भगा दिया और उस दिन उस लेडी ने घर आकर आत्महत्या कर ली थी। आज का विलेन उसी औरत का पति है। विलेन आकर सियोंग की कार में बैठ जाता है। विलेन बोलता है, तुमने हमारे पैसे डुबोए, फिर केस लड़ने में हमने अपने 80 लाख खो दिए, इसलिए मैंने तुमसे 80 लाख कैश मांगा था। बाकी 5 करोड़ उन परिवारों के लिए हैं जिनका तुमने भविष्य तबाह किया था। विलेन बोलता, 5 करोड़ के बदले तुम अपनी जान दे दो, ताकि मैं अपनी मरी हुई बीवी का बदला ले सकूं। वो कार को नदी में कुदा देता है। दूर से योनी ये सब देख रही है। कार पानी में जाती है और विलेन बेहोश हो जाता है। सियोंग अभी भी होश में है और वो अंतिम चाल चलता है। सियोंग चालाकी से एक वजनदार चीज को उठाकर उस सीट पर रख देता है जहां बॉम्ब लगा था, और फिर वो खुद तैरकर बाहर आ जाता है। विलेन मारा जाता है। सियोंग बच जाता है। सियोंग को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बेटी को गले लगाता है। सियोंग अब बैंक पर ही केस कर देता है और सब कुछ बता देता है। बैंक की बदनामी होने लगती है। वाइस प्रेसिडेंट उसे केस वापस लेने के लिए पैसों का लालच देता है, लेकिन सियोंग अब बदल चुका है। वो फोन काट देता है। उसे उन परिवारों को इंसाफ दिलाना है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक पावरफुल मैसेज है। सियोंग ने जो लालच सालों पहले किया था, वह आज ब्लास्ट बनकर वापस आया। फिल्म दिखाती है कि इंसाफ के लिए लड़ना बैंक अकाउंट भरने से कहीं ज्यादा जरूरी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली विलेन कौन था, वो आदमी जिसने बदला लिया या वो सिस्टम जिसने सियोंग को लालची बनाया। क्या आप सियोंग की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जान दांव पर लगाकर इंसाफ के लिए फाइट करते? ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।